हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, डेली की ये श्रृंखला हाई स्कूल क्लास की चल रही है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, यानी सबसे पहले सारे चैप्टर के फार्मूले पढ़ने वाले हैं, यानी एक चैप्टर को हम एक दिन में कवर करने वाले हैं। तो हमने दो चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया था। आज है तीसरा चैप्टर, यानी दो चर रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण का सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखने वाले हैं, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दो चर रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण। देखते हैं दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है, ये कैसे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनकी नेचर होती है, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे दो चर रैखिक समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है। मानक समीकरण क्या होता है, तो अगर हम मानक समीकरण लिखेंगे तो दो चर का मतलब क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल होंगे, यानी दो कांस्टेंट टर्म होंगे। एक x मानते हैं, एक y मानते हैं। अगर दो चर का हम लोग मानक समीकरण मानेंगे तो क्या मानेंगे, a1x प्लस का b1y और प्लस का c1 इज इक्वल टू क्या मानेंगे, जीरो। दो है तो अभी तो एक हो गया a2x और प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। पहला समीकरण हो गया a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू जीरो। दूसरा समीकरण हो गया a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू जीरो। ये था दो चर रैखिक का मानक समीकरण। इससे कैसे टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। एक कंडीशन आपकी पूछी गई थी, a1 अपान का a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान का b2, इसके कितने हल होंगे। ठीक है, आइए हम लोग अगर समीकरण के हल देखने वाले हैं, समीकरण के हल, तो इसके तीन कंडीशन होती हैं। कितने कंडीशन होती हैं, इसकी तीन कंडीशन होती हैं। तीनों कंडीशन को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये होती है a1 अपान का a2 इज इक्वल टू b1 अपान का b2 इज इक्वल टू c1 अपान का c2। ये हो गया। दूसरा कंडीशन आपके स्क्रीन पे है, a1 अपान का a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान का b2। एंड थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है a1 अपान का a2 इज इक्वल टू b1 अपान का b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान का c2। इसको हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए इसके क्या कंडीशन होती हैं, क्या क्या होता है, तो हम लोग फाइंड करने वाले हैं। a1 अपान का a2, यानी यहां से a1 की वैल्यू निकालेंगे और a2 की वैल्यू निकालेंगे, यहां रखेंगे तो a1 अपान का a2 आ जाएगा। b1 अपान का b2 इज इक्वल टू c1 अपान का c2 इज इक्वल टू, अगर इसके कहेंगे तो इसको कितने इसके हल होंगे ना, तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे। अगर देखेंगे a1 अपान का a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान का b2, तो इसके कितने हल होंगे, इसके अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इसके कितने हल होंगे। a1 अपान का a2 इज इक्वल टू b1 अपान का b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान का c2। इसके कितने हल होने वाले हैं, तो इसके कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। नहीं होगा। ये देखिए, ये आपकी क्लास ये स्टार्ट हमने बता दिया आपको। पूरी दो चर रैखिक समीकरण इसी कंडीशन पे डिपेंड है। तो हम लोग देखते हैं इसके आगे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे हम एक क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, उसको आपको आंसर फाइंड करके इसी कंडीशन के हिसाब से बताना है। जैसे कंडीशन आपके सामने ये है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7, 4x प्लस का ky इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। अगर आपसे कहा जाएगा कि इसमें k का मान बताओ, तो k का मान बताओ। अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आपको हमने कंडीशन बता दिया है। सारी कंडीशन एक हम आपको ट्रिक बताते रहे, उसी से ही लगेगा। सारी कंडीशन आपको ये लगाना है, a1 अपान का a2 इज इक्वल टू b1 अपान का b2 इज इक्वल टू c1 अपान का c2। जिसमें k दिया रहेगा उन्हीं दोनों को हमको क्या करना है, उन्हीं दोनों को हमको तुलना कर देनी है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये a1 है, ये क्या है, ये a1x तुलना करेंगे ना, प्लस का b1y और प्लस का c1 करेंगे, तो इसको उधर भेजे हैं तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1। अब ये क्या आ जाएगा, a2x और प्लस का b2
y और इक्वल टू C2। अब ये मत कहिएगा सर उधर पक्षांतर किया, अगर पक्षांतर किए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अगर C को पहले वाले में उधर किए हैं राइट साइड में, तो दूसरे वाले में भी राइट साइड किए हैं, तो वैसे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब A1/A2 जैसे देखिए ये दो कंडीशन में लगने वाला है, ये दो कंडीशन है जिसमें क्या लगने वाला है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये दो लगेंगी तो आपको इसको दोनों लगाना है, ये दो लगेंगे तो आपको इसको दोनों लगाना है, कभी ये दोनों लगेंगे तो आपको इसको दोनों लगाना है। तो परेशान नहीं होना, कोई भी एनी वन दो कंडीशन आप फाइंड कर देंगे, आपको वैल्यू इसकी प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा हम लोग इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले A1/A2, A1 की वैल्यू कितनी दी है, A1 की वैल्यू दी है 2 और बटे A1 की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, और A2 की वैल्यू कितनी दिया है, 4 दिया है, 4 इज इक्वल टू, देखिए B2 की वैल्यू कितना दिया है, B1 की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, 3 अपॉन B2 की वैल्यू कितना दिया है, k दिया है, तो k लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए k की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू 4 3 जा कितना होता है 12, यानी 4 3 12, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/2। इसको काट देंगे, 2 का नाम 2 होता है, 2 6 12 होता है, तो कितना आ जाएगा k बराबर कितना आ गया 6। तो k का मान कितना रखने वाले हैं हम लोग, k का मान 6 रखने वाले, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और करने वाले हैं जब इनको दोनों को तुलना कराएंगे। ठीक है, देखते हैं आपके स्क्रीन पे हम लोग क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन जैसे 3x प्लस का 8y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगला दे रखा है 4x प्लस का 7y प्लस का k इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड दिया है। तो k का मान बताओ, तो k का मान बताओ, मान बताओ। अगर आप इसको करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम हमने जो बताया उसकी तुलना सबसे पहले इक्वेशन से कर देंगे। इसकी तुलना करेंगे A1x प्लस का B1y प्लस का C1 से, नीचे वाले की तुलना करेंगे A2x प्लस का B2y और प्लस का C2 इज इक्वल टू 0। आप बोलेंगे सर इसी से क्यों कर रहे हैं, तो दो चर का मानक समीकरण हम पहले ही बता चुके हैं कि दो चर का मानक समीकरण है, इसीलिए आपको इसी से तुलना करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें निकालेंगे तो A1 अपान का, हमने बताया ना सब में वही फार्मूला राइट करेंगे, A1 अपान का A2 बराबर का B1 अपान का B2 बराबर का C1 अपान का C2। कुछ नहीं करना, देखिए B1 की वैल्यू कितनी रखनी है, B1 की वैल्यू, अब इनको दोनों को हमको सॉल्व करना है। क्यों इनको दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि k यहां है ना, तो इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो B1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, B1 की वैल्यू हम लोग 8 रखने वाले अपान का, B2 की वैल्यू कितनी रखने वाले, B2 की वैल्यू हम लोग 7 रखने वाले हैं, 7 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू हम लोग कितना रखने वाले हैं, 7 अपान का B2 की वैल्यू हम लोग कितनी रखने वाले हैं, 7 रखने वाले हैं, B2 की वैल्यू 7 रखने वाले हैं। ठीक है, और C2 की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं, C1 की C2 की वैल्यू k रखने वाले हैं। एक बार फिर चेक करेंगे, B1 की वैल्यू कितनी रखे, B1 की वैल्यू 7 रखे, B2 की वैल्यू कितनी रखी, B2 की वैल्यू 7 रखे, अगर C1 की वैल्यू कितने रखे, 7 रखे, और D की वैल्यू कितने रखे, C2 की वैल्यू कितने रखे, k रखे। ठीक, ऑप्शन में देखिए इसको अगर हम सॉल्व करने वाले हैं तो k की 8 में कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 8k इज इक्वल टू 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 7 49 होता है, तो k बराबर कितना हो जाएगा 49 और बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी k का मान आप कितना रख सकते हैं 49/8, ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, इसमें और टाइप के कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इसमें आप और टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसमें आपको समीकरण सॉल्व करना रहता है, क्या समीकरण हल करके क्या बताना रहता है, x और y का मान बताना रहता है। जैसे सपोज दैट एक दिया है इक्वेशन x प्लस का y इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है, x माइनस का y इज इक्वल टू दिया है, जैसे यहां मान लीजिए 6 दिया है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अगर आपसे कहेंगे इसमें तो x और y का मान बताओ, तो x y का मान बताओ, मान बताओ। अगर आपको इसमें x और y का मान बताना है तो आप लोग कैसे इसमें x और y का मान बताने वाले हैं, देखिएगा x और y का मान बताएंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर। अगर हम लोग सारे चिन्ह बराबर रहेंगे, अभी हम लोग आगे करने वाले हैं तो हम आगे आपको और बताएंगे। देखिएगा इसमें ये क्या हो जाएंगे, y प्लस का ये y माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ क्या है, एक है, यहाँ एक है, एक एक कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, ये नीचे चला जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर x की वैल्यू आ गई तो आप लोग y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, अगर y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो करेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ
x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर किसमें रखने वाले हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने वाले, मतलब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर अगर x का मान हम लोग रखना है तो x की जगह कितना रखेंगे? 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? प्लस का y इज इक्वल टू कितना है? 2। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू करेंगे तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू क्या करेंगे? 2, और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या y का वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर आपको इसको आंसर की जांच करना है कि ये सर सही है कि गलत है, तो कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू रख दो आप, x और y की वैल्यू आप दोनों समीकरण में रख दो, अगर बराबर आ रहा तो सही है, अगर बराबर नहीं आ रहा तो सही नहीं है। देखने वाले हैं x की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं? 4 निकाले हैं, 4 राइट कर देंगे। y की वैल्यू हम लोग निकाले हैं -2, तो -2 इज इक्वल टू आपको 2 लाना, तो 4 से 2 माइनस करेंगे, 2 इज इक्वल टू 2, यानी LHS इज इक्वल टू कितना आ गया? LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हम लोग करने वाले हैं एक माइनस वाला, हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहां लिखा है x प्लस का y इज इक्वल टू 6 दिया है। आगे देखते हैं, जैसे यहां दिया है 2x प्लस का y इज इक्वल टू 4, इसको आप करने वाले हैं, इसको कैसे करने वाले हैं? ठीक है, अगर इसको हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया, आराम से करेंगे। देखिए यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो नहीं कटेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको चिन्ह करके कुछ भी ऐसा करें कि हम लोग का क्या हो जाए? चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर चिन्ह चेंज करना है तो क्या करेंगे? यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। अगर ये माइनस करना है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? घटाने पर। यहाँ क्या लिखने वाले हैं? यहाँ लिखने वाले हैं घटाने पर। अगर घटाने पे लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे ये और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस का x आ जाएगा, यानी 1x आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अगर -2 आ गया तो हमको x इज इक्वल टू -2 वहां रख देंगे, तो -2 और प्लस का y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू उधर करेंगे 6 और प्लस का 2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर आपको अगर आंसर चेक करना है सर ये सही है कि गलत है, तो कुछ नहीं करना, आपको x y की वैल्यू पुट कर देना। x की जगह पे हम लोग रखने वाले हैं -2 और y की जगह पे हम लोग रखने वाले हैं क्या? 8 इज इक्वल टू लाना कितना है आपको? 6। इसमें प्लस माइनस करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 6, यानी LHS बराबर RHS, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका मतलब आंसर सही आ जाएगा कि ये टोटली आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें और कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक हम और आपको थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू आ गया 7, ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अगला देखने वाले हैं जैसे 4x प्लस का 7y इज इक्वल टू आ गया 2, तो इक्वेशन नंबर ये सेकंड आ गया। अगर आप इसको करना चाहेंगे तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए इसमें दोनों में तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ क्या दिया है? 3, यहाँ दिया है 7, यहाँ 2 दिया, यहाँ 4 दिया, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। यहाँ 7 है ना, तो इसको टोटल समीकरण को किससे मल्टीप्लाई करा लेंगे? 7 से, और यहाँ क्या है? 3 है ना, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दो। मतलब हमको y के वेरिएबल से, मतलब y के गुणांक से अपोजिट साइड में क्या करना है? मल्टीप्लाई करा देना है। अगर अपोजिट साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे आ जाएगा? जैसे इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी कितना होता है? 14x प्लस का 7 त्रिक कितना होता है? 21y इज इक्वल टू 7 सता कितना होता है? 49। आगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक कितना होता है? 12x प्लस का 7 त्रिक कितना होता है? 21y इज इक्वल टू 3 चौक कितना होता है? 3 चौक 12 होता है। तो अब इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ हम लोग लिखेंगे घटाने पर। क्यों घटाने पर लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए ये दोनों प्लस में है तो नहीं कटेंगे ना, ये प्लस में है माइनस कर देते हैं सब जगह। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इसको ऐड कर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग माइनस करने वाले हैं। 9 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 7, और यहाँ 4 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 37/2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 37/2। अब हम लोग 37/2 को किसमें? समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रखने वाले हैं। ठीक, अगर हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे x इज इक्वल टू 37/2, तो 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई 37 और बटे क्या करने वाले हैं? 2 और प्लस का 3y इज इक्वल टू क्या करने वाले हैं? 7। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 37 और प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना बच जाएगा? 7। तो 3y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 3y इज इक्वल टू 7 माइनस का 37। भाई ये 7 हो गया, ये 37 प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू हम लोग क्या करने वाले हैं? 3y इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा।
तो y इज इक्वल टू कितना करेंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस का 30 अपान का कितना आ जाएगा 3। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। अगर हमको वैल्यू की पुट करनी है तो हम लोग इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी दो चर रैखिक समीकरण की वीडियो, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी यानी एपी। अगर आपको हम लोग अभी क्विक रिवीजन कर रहे हैं, आपको पूरी लॉन्ग में सारी वीडियो चाहिए तो आपको 7 बजे डेली क्लास करवाई जा रही है। पहले हम लोग सारे चैप्टर के फार्मूले पढ़ने वाले हैं, उसके बाद 1 बाय 1 एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। वो क्लासेज आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। अभी हम आपको ऑफलाइन में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से क्लासेस बिल्कुल एकदम अच्छे से चलेंगी, जिसमें मैं खुद आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।